दोस्तों, कब्र में दफन होने के बाद इब्तदाई 24 घंटों के अंदर मैयत के साथ क्या होता है, आज हम इस वीडियो में बताएंगे। इसके बारे में इस्लाम और हादीस में मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं जो हमें आखिरत की हकीकत और इंसान की पहली मंजिल के बारे में आगाही देती हैं। ये वक्त मैयत के लिए बहुत अहम होता है क्योंकि ये कब्र की जिंदगी की इब्तदा होती है। ये वक्त इंसान के अमाल के मुताबिक सुकून या अजाब होता है। प्यारे व्यूअर्स, कब्र की पहली रात के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। एक हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कब्र पहली मंजिल है, अगर इंसान इसमें कामयाब हो गया तो आगे आसानी है, वरना मुश्किल दर मुश्किल होगी। जब इंसान को कब्र में दफन किया जाता है तो इब्तिदाई वक्त में 2 फरिश्ते, मुनकर और नकीर, उसके पास आते हैं। ये फरिश्ते मैयत से 3 बुनियादी सवाल करते हैं। नंबर 1, तुम्हारा रब कौन है? नंबर 2, तुम्हारा दीन क्या है? नंबर 3, तुम्हारा नबी कौन है? जो शख्स ईमानदार और नेक होता है वो सही जवाब देता है और इसके लिए कब्र को वसी और रोशन कर दिया जाता है। गुनाहगार या काफिर शख्स जवाब देने में नाकाम रहता है और उसके लिए कब्र तंग और अजाब का मकाम बन जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र में हर इंसान का इम्तिहान लिया जाता है। ये आजमाइश मैयत के अमाल के मुताबिक आसान या मुश्किल होती है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम अक्सर दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, मैं कब्र के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी कब्र पर खड़े होते तो आप इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। आप फरमाते, मेरे भाइयों, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर यहाँ कामयाबी हो गई तो आगे सब आसान होगा और अगर यहाँ नाकामी हुई तो आगे और भी सख्त हालात होंगे। रूह जिस्म से जिद्दा होकर बरज़ख में चली जाती है, लेकिन जिस्म पर होने वाले असरात को रूह महसूस करती है। नेक लोगों की रूह को सुकून दिया जाता है जबकि बदकारों की रूह को सख्ती और अजाब का सामना करना पड़ता है। इस दौरान मैयत को अपने रिश्तेदारों और अजीजों की दुआओं की बहुत जरूरत होती है। सदका, खैरात और कुरान की तिलावत मैयत के लिए मगफिरत का जरिया बन सकती है। नमाज न पढ़ना और अल्लाह की नाफरमानी करना, नमाज को तर्क करना अजाब कब्र का बड़ा सबब है। कब्र के इब्तिदाई 24 घंटे इंसान की दुनियावी जिंदगी के इख्तिताम और आखिरत की इब्तदा की अक्कासी करते हैं। ये वक्त इंसान के अमाल के मुताबिक सुकून या अजाब का होता है। इसलिए हमें अपनी दुनियावी जिंदगी में अमाल को बेहतर बनाना चाहिए, अल्लाह से बख्शिश मांगनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें कब्र की आजमाइशों और अजाब से महफूज रखे। कब्र की रात और अजाब हमें यह सबक देते हैं कि दुनिया की जिंदगी में नेक अमाल करें, गुनाहों से बचें और अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारें। अल्लाह से हमेशा अजाब कब्र से पनाह मांगनी चाहिए, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद ये दुआ फरमाते थे, ऐ अल्लाह, मुझे जहन्नम के अजाब, कब्र के अजाब, जिंदगी और मौत के फितनों और दजाल के फितना से बचा।